सीरियल अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर गुस्से में आकर अनुपमा ने जड़ दिया मोटी बा यानी वसुंधरा कोठारी को जोरदार थप्पड़ दिखा दी। उन्हें उसकी औकात और परंपरा दोनों ही आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि बेचारी प्रार्थना के साथ में गौतम बहुत बुरी तरह से पेश आएगा और उससे पीछा छुड़ाकर प्रार्थना अनुपमा से शरण लेते नजर आती है और अनुपमा भी मसीहा बनकर प्रार्थना को लेकर पहुंच जाती है और दिखा देती है वसुंधरा को आईना। देखने को मिलता है कि प्रार्थना पर गौतम इल्जाम लगाते नजर आता है और उसके जाने के बाद घर वालों को भड़का देता है कि अनुपमा और अंश की वजह से वो घर छोड़कर गई है, वो अंश से प्यार करती है और उसने मुझे धोखा दिया, पता नहीं मेरे प्यार में कैसी क्या कमी रह गई। जिसके बाद पूरा परिवार गौतम की बातों में आ जाता है और कहीं ना कहीं अनुपमा के खिलाफ खड़ा नजर आता है। उससे पहले ही यहाँ पर राही और अनुपमा के बीच में जो है राघव को लेकर काफी बड़ी फाइट होती है और अब यहाँ पर राही बहुत उल्टा सीधा कह जाती है और ये कह जाती है कि आपको राघव की पड़ी है और इस उम्र में है ना जो अकेलापन जो है वो सताता है और इसीलिए आपने उससे दोस्ती की है। अनुपमा दोस्ती तोड़ने से इनकार कर देती है और कहीं ना कहीं कोई वो गुस्सा भी राही के अंदर होगा जो कहानी को बदल के रखेगा। देखने को मिलने वाला है कि प्रार्थना पर ही सवाल खड़े होंगे और प्रार्थना इस बार चुप्पी तोड़ते नजर आएगी। प्रेम जहां पर अनुपमा और प्रार्थना का साथ देगा, वहीं पर राही भी इस मैटर में तो अनुपमा का साथ देगी, लेकिन जब अनुपमा गुस्से में आकर वसुंधरा उल्टा सीधा कहती है और कहती है कि आपने हमारी प्रार्थना का घर तोड़ा है, आप अपने बेटे की यानी पोते की शादी से करवाना चाहती है और पूरे कोठारी परिवार पर उसके बिजनेस पर कब्जा करने की खातिर अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो आपको राघव भी मिल गया है और अपने गुलछरे तो आप उड़ा ही रही है, हमारी बेटी का भी जो घर है बर्बाद कर रही हैं। देखने को मिलने वाला है कि जब प्रार्थना तलाक मांगती है तो वसुंधरा उल्टा सीधा अनुपमा को ही सुना देती है कि उसी ने इसको भड़काया है और यहाँ पर अनुपमा पर काफी लांछन उठन लगा देती है और यहाँ पर वो अनुज का जब नाम लेती है वसुंधरा कोठारी तो ये कहती है कि अनुज ने भी शायद आपको इन्हीं हरकतों की वजह से छोड़ा था। जिसके बाद यहाँ पर अनुपमा जोरदार थप्पड़ वसुंधरा को मार देती है, जिसकी वजह से राही उसके खिलाफ खड़ी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर प्रेम फिर भी अनुपमा का ही साथ देगा कि दादी को जो है ये अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन राही यहाँ पर मोटी बा का ही साथ देती है और कहती है कि लेकिन उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था माँ को। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रेम और राही भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। जब प्रेम यहाँ पर अनुपमा का साथ देगा तो राही मोटी बा को संभालते नजर आती हैं। देखने को मिलता है कि राही भी यहाँ पर अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ देगी और कह देती कि मोटी बा ने ये तो सच ही कहा है कि आपकी हरकतों की वजह से ही मैं अपने पापा को खोया है। जिसके बाद देखने को मिलने वाला है कि राही अनुपमा को काफी कुछ उल्टा सीधा सुना देती है तो दूसरी तरफ प्रार्थना अपना फैसला सुना देती कि वो तलाक लेकर ही रहेगी और गौतम के खिलाफ सारे सबूत तो दे देती है। लेकिन अनुपमा राही की बातों से सबके सामने इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी और यहीं से शुरुआत होगी नई कहानी लीप की ओर बढ़ेगी और कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी।